जहरीला हो चुका था, जिसे पीकर रोज गैया बछड़ा पशु पक्षी मरते थे। वह यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालिया नाग को रमण द्वीप में भेज दिया। और भाइयों, मेरे कृष्ण हमेशा एक तीर में दो शिकारें किया करते थे। गेंद के एक बहाने में दो काम सिद्ध हुए। यमुना भी जहर से मुक्त हो गई और मामा कंस के यहाँ फूल भी पहुंच गए। वैसे एक जगह पर शंका है। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षक, भागवत में तो ये प्रसंग आया है कि कालिया नाग यमुना में रहता था, काली देह में, जबकि काले सर्प की ये भौतिकता होती है। कथा के प्रेमियों, काला सर्प पानी में एक क्षण नहीं रह सकता है। रहेगा? काला सर्प पानी में रह नहीं सकता। और भागवत में लिखा कि कालिया नाग यमुना में रहता था, तो शंका है। अच्छा, शंका न करो, अब समझो काली देह है क्या? तो भाइयों, काली देह अपना शरीर है और इसमें एक कालिया नाग रूपी विषैला सर्प रहता है। वो कौन है? मन रूपी नाग इसमें रहता है। कालिया नाग के तो 100 फण थे, लेकिन जब मन के 1000 फण कहो तो कम ही है। मन, तुम कथा पंडाल में बैठे और मन बिना कलेव करें सौर की चमचम खाए रहो। तुम कथा पंडाल में बैठी हो माता हो और मन घरे पहुंची हो, जाने बहू ने दूध की हड़िया ऊपर छत पे से उतारी हो है कि नहीं उतारी हो है, धूप में दूध खटाए न जावे। तुम पंडाल में बैठी, मन जूता चप्पल ते पहुंची हो, कोई उठाए न ले जाए। मन के बहुत फन, ये मन रूपी नाग। और ऋषियों ने लिखा भी है, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूध, ले कूदे दरिया में अपन खड़ोरा, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगा मन, लेकिन मन नहीं मरेगा। मन जाए ता जान दो, तुम शरीर से न जाओ, लेकिन जाओगे कैसे? नहीं, ड्राइवर है इसका, मन शरीर का ड्राइवर है। मन नहीं चाहेगा तो तुम वहां जा नहीं पाओगे। मन कथा में न लगे माता हो तो तुम 1 मिनट यहाँ नहीं बैठोगे। खेत पे काम करवे के लिए जाइयो भाइयों, और काम में अगर मन न लगे तो सच बताओ, तुम वहां रुक पाओगे? नहीं रुकोगे। किसी भी जगह पर जहां तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहां तुम रुक ही नहीं पाओगे। तो मन जो है ड्राइवर है, और इस मन के हजारों फन हैं। और परीक्षित जी जहाँ नीकी नीकी बातें होती होवे, अच्छी अच्छी बातें, ता तो जब मन को कतई मन ही न लगे। जहाँ अच्छी बातें हो तहाँ जब मन को मन न लगे, और जहाँ बुरी बुरी बातें होती हो, बनाए बुरी बुरी बातें, वहां से जो मन जुम्मस नहीं खाता। तो बताओ, मन है विलक्षण? भगवान ने कालिया नाग को नाथा। किसको नाथा? नाग रूपी मन को। और भाइयों, मन को बस में न कर पाया तो कुछ न कर पाया। और मन बहुत विलक्षण है। कितने फल हैं इसमें, समझो। कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन चाहत है धन को।
कहा तो वेद पुराण पढ़ ले तो कुछ उद्धार है जाएगो। हाल ही मन कहा तो वेद पुराण में कछु ना रखो दौलत कमाए ले। कबहू मन रंग तो रंग चढ़े कबहू मन चाहत है पन को। कबहू औरत को लुभाई रहो कबहू मन चाहत है रण को। आज मिनी आधार बतावे समझाई लियो कपटी मन को। भाइयों कभी मन कहता है कि वन में चलो जंगल में भजन करेंगे और कभी वही मन कहता है कि रात में उठाओ दुश्मन की खोपड़ी अलग कर दो। कभी मन औरत के लिए लालायत होता है जब मन के कितने मन हैं यही पता न चले। इसलिए भाइयों एक इशारा है जब मन को ले समझाए फिर मनुआ ने बादर फारे। मन को ले समझाए फिर मनुआ ने बादर फारे। अरे कबहू डोले दिल्ली आगरा और कबहू फिरोजा बादला मनुआ ने मन को ले समझाए मित्र मनुआ ने बादर फारे। याद रखना मेरे श्रोताओं, मन जिसने मन को बांध लिया वो जितेंद्रिय बन सकता है, क्योंकि मन से ही सारे शरीर की इंद्रियां संचालित होती हैं। जिसका मन मर जाता है उसका तन भी मर जाता है। सुखदेव बोले राजा परीक्षित भगवान ने कालिया नाम को ना था। ऐसे थे हमारे कृष्ण। और सुन रहे हो भाइयों, एक तीर में दो शिकारें करना ये मेरे गोविंद का दाएं हाथ का खेल था। जिन कृष्ण को हम और आप यहाँ भगवान कह के पूजा करते हो, ईश्वर समझते हो, उन्हीं कृष्ण को अमेरिका के या अन्य विदेशियों ने क्या बताया था कि भारत में कृष्ण पैदा हुआ था जो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। मेरे कृष्ण ने हमेशा एक बार में दो कार्य सिद्ध किए। आज भी कन्हैया जैसा नेता होता भारत भूमि पर तो भाइयों जी, भारत के आसपास सीमाओं पे जो जवानों की कुर्बानी हो रही है, ये कब के सारे युद्ध समाप्त हो चुके थे अगर कृष्ण सा नेता होता।
कन्हैया सा नेता होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता, सोने की मूर्ति विदेश में चली गई। आज के नेता को अपनी कुर्सी की चिंता है, देश चला जाए भाड़ में। और भाइयों, जिसे देश की चिंता है, जिसे अपने वतन की चिंता है, जिसे अपने समाज की चिंता है, असली नेता वही है। ऐसे थे मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के रहते भक्तों। इस देश में खुशहाली ही खुशहाली थी। आज भारत देश टुकड़ों में बट रहा है। दिन रात जब भारत की बोटियां नोची जा रही हैं। आगे सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षा ब्रजमंडल में कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीना में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है बहनों। और दीपावली का त्योहार जो मनाते हैं उसके जस्ट बाद तुम अपने घर में भी गोबर के खिलौना बनाते हो, बनाते हो? बस वह गोवर्धन पूजा है। घर घर में पूड़ी पुआ पकवान रबड़ी कचौड़ी मिठाइयां बनने लगी, और जो खुशबू पहुंची कृष्ण के पास, भगवान समझ गए जे वृंदावन के लोग अंधी गति राहों में भटक रहे, इन्हें सच्चे पथ का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण इंद्र की पूजा करते हैं। तब इंद्र की पूजा होती थी, गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी। भगवान यशोदा मैया के पास पहुंचे, बोले मैया, ओ लाला, माँ, हाँ लाला, मैया मुझे एक बात बताए दी। पूछो लाला। आज घर घर में पूड़ी पुआ पकवान बन रहे हैं, हाँ, किसके सम्मान और सत्कार में जो पूड़ी और कचौड़ी जो लाला मिष्ठान बन रहे? लाला, हाँ, तो बाबा से जाके पूछ ले यार। मैया समझिए, रहो माँ समझिए जा हटीले सो अगर हमने बात करी तो जी बात में बात निकालेगो, और जाकी बात में मेरी करैया जल जाएगी, जल जाएगी। और माताओं का पकवान ऐसे होता है जो तुम अकेले बनाओ करती हो, अकेले कछु पकवान ऐसे होता है कि नहीं होते? अकेले बनाओ करती हो, अकेले में सो रात में, ज्यादातर रात में बने हो। कोई आई जाए तो क्या कहती, बाहर ही चलो, बाहर ही चलो, चटक जी बाहर ही चलो, अकेले में बनाती। हाँ, माँ समझ गई कि अगर जा से बात करी तो करैया जल जाएगी। बाबा के सामने पहुंचे, भगवान बोले, बाबा, हाँ लाला, जे जितने ग्वाल बाल बैठे नए नए कपड़ा पहने, सर से साफा बांधे, और जी जितनी ग्वालनियां बैठी नई नई चुनरियां ओढ़े, जे स्वार्थ भरे गीत कौन के गाए रहे? लाला, ये देवराज इंद्र के गीत गा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा हम कार्तिक के महीना में देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, सभी ब्रजवासी मिलकर के। इंद्र की पूजा? हाँ लाला। अच्छा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा हम यादव क्यों करते हैं? लाला, इसलिए करते हैं कि ये इंद्र देव हैं और ये जल बरसाते हैं, इससे हमारी फसलें उगती हैं, हरी हरी घास उगती है जिसे गाय खाती हैं, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। बाबा, हाँ, ये तो हम जानते हैं कि इष्ट अपनी श्रद्धा पे है, तुम किसी को भी अपना देवता मान लो, ठीक है, लेकिन इंद्र कहाँ का देवता है जो तुमने उसे पूजा देनी शुरू कर दी? लाला, ये तो
हमारे पुश्तौनों से चला आ रहा है। जो तुम आए पुरखा करत रहे सोई तुम करो। वो तो करना ही पड़ेगा लाला। तो पुराने बुजुर्ग तो कंधा पे लाठी रखते थे और खेतों में भैंसियां चुंगाते। तुम क्यों भागवत पढ़ रहे, काय डिग्रियां हासिल कर रहे, तुम भैंसियां चुंगाओ। एक बात कहे बाबा,